एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 ना हो तो चलो देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है। कह रहा है इसमें ना, क्या कह रहा है वो, दो क्रमागत का मतलब है लगातार, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या, प्लस वाला लेना है ना हो, +1 +2 लिखा नहीं जाता है, प्लस है 1 2 3 4 वाला। दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग है 365 हो। अच्छा ये बताओ, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक अगर लेते हैं 13 पहले का, तो दूसरा का क्या होगा 14, इससे कितना ज्यादा, 1 ज्यादा। तो दो लगातार धनात्मक पूर्णांक पूछेगा, अगर पहले का पता है तो दूसरा का पता कर देंगे कैसे, 1 जोड़ के। ना समझ में आ रहा है चीज? चलो देखो, दो को लगातार धनात्मक पूर्णांक यानी कि गिनती पूछ रहा है। अगर पहले का गिनती लेते हैं 13 तो दूसरा का क्या होगा 14, इससे कितना ज्यादा है, अगर पहले का लेते हैं 19 तो दूसरा का क्या होगा 20। अब हमको ये पता नहीं है कि 13 लेना है, 19 लेना है, 14 लेना है, क्या लेना है, हमको कुछ पता नहीं है, तो हम लोग क्या ले लेंगे 1 से। और 1 पहले का धनात्मक पूर्णांक हो गया तो दूसरा का क्या होगा, इससे 1 ज्यादा। दिमाग कमजोर है तुम लोग का, एगो x तो एगो y, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। पहले का अगर x के रूप में है तो दूसरा का भी x के रूप में होना चाहिए। ये समझो ना कि पहले का 13 है तो दूसरा का 14, यानी कि कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। अगर पहले का 19 तो दूसरा का 20, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। पहले का x तो इससे 1 ज्यादा है, यानी कि x प्लस है। ये कहानी खत्म हो गया। पहले का धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा का धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। महान है आप लोग। x तो एगो y, जी भाई बहुत किस्मत सही है कि एक दूसरा पहले तुम सब ना बेटा है, टांग के पटक देते ही मर जाते सब। हम योगा कर रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, शांत होने वाला। चलो देखो, पहले का धनात्मक पूर्णांक और इसके बाद एक और होगा तो उसे कहेंगे दूसरा का धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। तो दोनों मानना होगा, हमको पहले का पता नहीं है, दोनों का एगो मानेंगे दूसरा का पता चल जाएगा। तो लिखेंगे माना कि पहला ना हो कि पहली। ग्रामर कहीं गलती हो गई तो बताना। हिंदी व्याकरण चल रहा है ना, कहिए क्या चलता है, सैटरडे संडे 1 सप्ताह लगातार है। अच्छा इसे है फिजिक्स 1 सप्ताह लगातार। फिजिक्स तो हम ना पढ़ाते हैं, हम भुला जाते हैं, तो कार का पढ़ाते हैं। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है वो, x है ना, तो इसीलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1। कोई दिक्कत है वो, पहले का x तो दूसरा का x प्लस 1। लगातार बोलबे किया है तो लगातार मतलब क्या, एगो लेंगे 13 तो दूसरा का 14, यानी कि कितना ज्यादा, 1 ज्यादा। एगो x तो दूसरा का x प्लस 1 ज्यादा हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग है, जिनके वर्गों का योग है 365 हो, जिनके वर्गों का योग। प्रश्न से, जैसे प्रश्न कहेगा वैसे लिखते जाना है। अपने से हम ना कुछ करेंगे, अपने से तुम लोग भी कुछ ना करोगे। जैसे प्रश्न बोलेगा ना वैसे ही करना है। कैसे चलना है, प्रश्न से। किसी को लगेगा कि मोटरसाइकिल से चलना है, साइकिल से चलना है, नहीं चलना है, किससे चलना है, प्रश्न से। तो प्रश्न क्या कर रहा है, इनके वर्गों का योग। तो वर्ग करो तो x का वर्ग, अब वर्गों का क्या कह रहा है, योग। योग मतलब क्या डालेंगे बीच में, प्लस। तो वर्गों का योग, तो ये करो तो वर्ग होगा ना, दोनों का ना वर्ग हो। इनके वर्गों का योग कितना है 365। कोई दिक्कत? क्वेश्चन बोला है कि दो को लगातार धनात्मक पूर्णांक, पहले का x तो दूसरा का x प्लस 1। फिर बोला है कि इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग 1 साल है। कोई दिक्कत? 365 दिन घबरा जाते हो तुम लोग, तना किए हैं। x स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x प्लस x इंटू 1 प्लस y स्क्वायर। y के जगह पे 1 है ना हो, x प्लस y का होल स्क्वायर याद है ना, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। y के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर -364 हो जाएगा ना। x स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर है, 2 में 1 में गुणा होगा 2
और 1 तक, तो क्या हो जाएगा 2x। 1 का स्क्वायर 2 ना हो बराबर 365। इसको बुला देना ना 2x स्क्वायर प्लस 2x नहीं बुला देते प्लस 1 प्लस में 365 नहीं आएगा तो बराबर बचेगा क्या 0। बताओ तो ये कितना होगा वो प्लस 364 ना बड़ा नंबर माइनस है माइनस 364 बराबर बन जाएगा। एक बाद कॉमन करके और ये आसान करना चाहो तो कॉमन कर सकते हो, सब में 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन कर सकते हो और थोड़ा छोटा बन जाएगा तो 2 को कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर यहाँ पे क्या बचेगा x और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा भागा दे दो जिसको दिक्कत हो रहा है 2 एकम 2 2 8 16 2 दूनी के 4 हो गया ना। हो 2 गुणा में है सबके क्या है गुणा में होने जाएगा तो भागा में तो 0 में भागा दोगे तो 0 में ना हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर कौन विधि से बनाओगे अभी तो गुणनखंड चल रहा है ना विघातीय सूत्र के तो चल नहीं रहा है गुणनखंड चल रहा है देखो गुणनखंड कर देना ठीक है। 182 का क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड यानी 182 का गुणनखंड कर लेते हैं 13 14 उनको याद ना है 13 14 का डायरेक्ट गुणनखंड पता है तुम लोग को बनाई हो घर पे याद हो गया वो चीज पता है तुम लोग को बोलो है ना पता है तो कहो ना हाँ पता है तो कहोगे हाँ है ना तो उसके बाद इस सब का उपयोग करेंगे दिक्कत होगा देखो हाथ गोड़ पड़ जाएगा कहाँ पहुंचे थे 182 1 गुणे 182 जोड़ेंगे घटाएंगे कबो प्लस 1 आने वाला नहीं है पता है ना फर्स्ट वाला लास्ट वाला में गुणा तो 182 और इसका ऐसा गुणनखंड निकालेंगे कि बीच वाला पद आ जाए यानी प्लस 1 आना चाहिए तो ये तो कबो नहीं आएगा 2 से कटेगा तो 2 2 9 18 91 कितना हो जाएगा 11 के जोड़ोगे घटाओगे कबो 1 आने वाला नहीं है। ऐसा ही करते 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 जाएंगे कहाँ पे 13 पे 14 बार में देख लेते हैं गुणा करके कितना आ रहा है इतना तो बताओ 14 14 तिया 42 42 के 14 तिया 42 42 का 2 4 हासिल ना 14 एकम 14 4 हासिल गया था वो 14 4 18 आ जा रहा है ना वो तो 13 और 14 इसका गुणनखंड हो जाएगा ठीक है। पहले 1 से करेंगे 2 से करेंगे 3 से हो रहा है तो 3 से करेंगे 4 से करते जाएंगे आपका कौन गुणनखंड मिलेगा हम लोग को 13 और 14 इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे तब आंसर आएगा बताओ घटाने पे आएगा तो घटाया 2 तरीका से जाएगा एक 13 माइनस 14 दूसरा का 14 माइनस 13 13 माइनस 14 करेंगे माइनस से का 14 माइनस 13 करेंगे बताओ कौन लेके चले पहला लेके चले ये वाला तो कैसे लेके चलेंगे प्लस 14 x माइनस 13 बस यहाँ गुणनखंड कर लेंगे आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है तो x कॉमन है x कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचेगा वो x बचेगा x इधर कॉमन कर लिए तो बचेगा क्या 14 बचेगा खत्म। इन दोनों में माइनस पहले कॉमन कर लेते हैं और 13 182 में कितने गया 13 182 में कॉमन क्या होगा 13 कॉमन होगा बचेगा क्या हो 14 ध्यान रखना तो 13 और 182 में क्या कॉमन कर दें 13 तो हिजा बचेगा x माइनस कॉमन किए तो अंदर का माइनस क्या हो जाएगा 13 हमसे भागा दे दो 182 में कितना 14 बराबर देखो जिसको कॉमन करने में दिक्कत होगा 13 का गुणनखंड करना 182 का गुणनखंड करना 182 का गुणनखंड पहले ही पता है 13 गुणे 14 तो 13 इसमें भी है और 13 यहाँ पे भी पहले भी है तो दोनों में क्या कॉमन होगा 13 अब बच क्या जाएगा अंदर 14 बराबर आ गया दोनों एक साथ लिख दो x प्लस 14 फिर x माइनस 13 बराबर क्या है वो 0 तो पारा पारी ना x प्लस 14 बराबर 0 इधर है x माइनस 13 बराबर प्लस 14 होने जाएगा माइनस 14 ये वाला x बराबर माइनस 13 इधर आएगा प्लस 13। देखो एक चीज बोला है क्वेश्चन में कि दोनों धनात्मक पूर्णांक बोला है बुक में बोला है ना आई को चीज ऋणात्मक हाई वाला लेके चल पाएंगे ये गलत चीज निकल गया ना कौन सही होगा x बराबर 13 तो बताओ दूसरा का क्या होगा 14 लिए थे एक बार एग्जांपल में पता ना था हमको कि ना कि याद था तब लिए
माइनस है, माइनस वाला गलती है तो लिखेंगे एकरा के अमान्य। क्या लिख देना है? अमान्य। ये मान्य नहीं होगा। क्यों मान्य नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि धनात्मक लेना है। क्वेश्चन में क्या बोला है? धनात्मक लेना है। x बराबर 13 मान्य होगा कि ना? ये मान्य होगा और ये होगा अमान्य। तो बताओ पहले का धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? 13। लिख देना। इसीलिए पहला ना बोल रहे हो, बोलते रहो तन की मन साइन रहता है। x ना लिए थे वो बराबर 13। दूसरा ना हो, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है? x प्लस 1 x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 कितना? कोई दिक्कत है? कर दोगे तो बोलो। तो बना दो एक बार पूरा। कहाँ माइनस लिख दिया है वो? अरे बहाना रहे बराबर। 5 नंबर क्वेश्चन न हो तो देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले पढ़ ले रहे ना हो। देखो यहाँ पे कह रहा है एक संपूर्ण त्रिभुज। त्रिभुज कहाँ से आ गया इस चैप्टर में हो? तो त्रिभुज दिया तो त्रिभुज से भी बना लेंगे। कह रहा है एक संपूर्ण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। देखो एक फिगर के माध्यम से समझना। ये संपूर्ण त्रिभुज बना लिए हैं, ठीक है ना? ये वाला संपूर्ण है। कह रहा है कि संपूर्ण त्रिभुज की ऊंचाई ये वाला है, इसके आधार से 7 कम है। अगर एकरा के 10 लेंगे तो ये कितना होगा? 10 माइनस 7 यानी कि कितना? 3। इससे 7 कम तो कितना हो जाएगा? 3 ना? मत करवे ना चल रहा है इनको तुम समझा रहे हो। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि संपूर्ण त्रिभुज का जो ऊंचाई ना हो, ऊंचाई की लंब बोला है ऊंचाई, तो संपूर्ण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से कितना कम है? अगर आधार को हम 10 लेते हैं तो इससे 7 कम, 7 माइनस करेंगे क्या मिलेगा? 3। हम 10 लेंगे फिक्स है, हमको पता है 10 लेंगे कि 12 लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? 1। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 7। इससे 7 कम, कम मतलब x माइनस 7। तो चलो समझते हैं आगे। और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कोण 13 का है। ये वाला कोण कहलाता है समकोण के सामने वाले को क्या कहते हैं? कोण। ये कितना है? 13 सेंटीमीटर। 9th क्लास में ये समकोण में ये लंब, आधार, कोण ये सारा चीज हुआ था, ठीक है? आगे भी अभी 8th चैप्टर जब शुरू होगा तो उसमें पढ़ाएंगे। 6वें चैप्टर में एक जगह पे आएगा पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने के लिए, तो उसमें भी आएगा। चलो देखो तो कह रहे हैं अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य 2 भुजा मतलब कोण दिया हुआ है ना, कोण कितना दे दिया है? 13। तो अन्य 2 भुजा क्या बचा? ऊंचाई और आधार। ऊंचाई को लंब भी बोलते हैं, ऊंचाई को लंब बोलते हैं। तो लंब और क्या निकालना है? आधार निकालना है, ठीक है? तो इसमें देखो समकोण त्रिभुज को लेकर एक प्रमेय बना है। बता सकते हो कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस या तो सही में कि खाली उन्होंने किया। चलो ठीक याद तो ना। अच्छा बताओ क्या माने हैं? समकोण त्रिभुज का लंब माने हैं, क्या माने हैं? आधार। तो भैया लिखोगे ना, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार 1 सेंटीमीटर है, लिखना पड़ेगा ना हो। तो लिखेंगे माना कि समकोण है ना, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार 1 सेंटीमीटर है, इसीलिए समकोण त्रिभुज का लंब न हो। ऊंचाई बोला है तो ऊंचाई लिख देंगे। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज का साइन दिया है तुम सब लिख सकते हो, और सही त्रि या भू अज लिखना है ना। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई कितना ले लें? अच्छा एक नाम नहीं दिए हैं, नाम दे देगा। ABCD। ABCD कहाँ से हो? ABC ना, ABC। माना कि ये क्या हो गया? इसीलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई कितना कम है? 7 कम है, यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कोण दिया हुआ है, कोण कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। एक के चुकी लिख देते हैं। चुकी मतलब बताया था ना तुम लोग को, जो बुक में दिया रहे चाहे सर ये एक नियम हो,
जो बुक में दिया रहे चाहे एक नियम हो तो उसको किससे लिखेंगे, और जो अपने से निकाल रहे हैं उसको किससे लिखेंगे, इसलिए से। बताओ ऊंचाई दिया है, बस ये बोला है कि 7 कम, तो हम दिमाग लगा के x - 7 कर दिए, तो इसीलिए क्या किए हैं, इसलिए। ये बुक में दिया हुआ है तो चूकी हो गया। अब देखते हैं आगे, लिखेंगे अब एक के बनाएंगे कैसे, कैसे बताएंगे कि ऊंचाई कितना है, कैसे बताएंगे कि आधार कितना है। तो इसके लिए बना है एक प्रमेय। समकोण त्रिभुज दिया है ना, और समकोण त्रिभुज में आधार, ऊंचाई और कोण का बात कर रहा है। तो आधार, ऊंचाई, कोण से एक बनता है प्रमेय, जिससे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। वो किस त्रिभुज के लिए बना है, केवल समकोण त्रिभुज के लिए। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। बताओ समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा प्रमेय लगा दे, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है वो, कि कोण का वर्ग, कोण का नाम बताओ, AC। तो AC का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग, यानी कि AB, ये हो गया वो आलू अर्जुन, AB के वर्ग के प्लस BC के वर्ग के। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। कोण का वर्ग बराबर, इंग्लिश में बोलते हो ना वो, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन एक में तो हिंदी है, कोण हिंदी है, लंब हिंदी है बोले। कोण को हाइपोटेनियस बोला जाता है, लंब को परपेंडिकुलर ना हो, आधार को बेस। हम सीखे। AC का मान बताओ 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर AB देखो का तो दिया होगा x - 7 का स्क्वायर। अब BC माने हैं x, तो x का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 169। x - 7 यानी कि x - y का होल स्क्वायर, उसी पे जाएगा ना। फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर - 2xy, तो 2x y की जगह पे प्लस y स्क्वायर, y की जगह पे 7 है ना हो, 7 स्क्वायर प्लस में क्या है, x स्क्वायर। तो चलो कैलकुलेशन करते जाएंगे, हम लोग का आंसर मिल जाएगा। एक जाति का है दोनों, तो x स्क्वायर है जो है, x स्क्वायर है जो है, तो कितना हो जाएगा, 2 ना हो, 2x स्क्वायर। हाई वाला देखो 2 × 7 = 14x - 14x, 7 के स्क्वायर 14, 49 होता है ना हो, 7 के स्क्वायर 49। अब जो है इसको उधर लेके चल जाएंगे, बचेगा क्या है, 0। समीकरण में उल्टा है तो दिक्कत ना हो रहा है। जैसे हम लोग को आदत है ना कि जो x y रहता है ना, वो LHS में है, बाएं साइड में रहता है। अगर ऐसा समीकरण दे देंगे ना कि 3 = 2x + 4, तो देर आ जाएगा, बनेगा कैसे। आइए तो सीधा करके लिख देंगे कि 2x + 4 = 3। इतना आसान दिए हैं, बड़ा क्या होता है वो, स्टेबल ना है तुम लोग का दिमाग। और सीधा करके लिख दे, सीधा कर देते हैं। कोनो कोनो कमजोर है ना, सब तो सही होता है सभी। 2x - 14x + 49 बराबर में क्या है, 169। 169 को लेके आए ना हो, तो क्या बचेगा, उन्हें 0, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस ना माइनस है ना हो, -14x प्लस 49, अब प्लस 169 है, एक कहने लेके आएंगे तो -169, बचेगा क्या नहीं है, 0। घटाओ करने से 2x स्क्वायर -14x -120 बराबर 0। देखो 169 में से 49 कटाएं 120, बड़ा नंबर 169 माइनस में है तो आंसर माइनस में। अब 2 कॉमन कर लेंगे तो कि आसान बन जाएगा हम लोगों के लिए, ठीक है। तो 2 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर -7x -60 बराबर 2 है भेजेंगे तो 0 फरिया देगा ना। हाँ तो क्या बचेगा, x स्क्वायर -7x -60 बराबर। अब एक कर लेना है गुणनखंड, बताए कि छोड़ दें। 12 × 5 = 12 में से 5 घटाओगे 7, तो 60 का गुणनखंड निकालोगे ना। तो 60 का कौन सा गुणनखंड ऐसा है कि जौना के जोड़ने घटाने पे क्या मिले, 7। तो कौची है, 12 × 5 = 60। जोड़ेंगे तो करा के जोड़ने पे नहीं ना हो, घटाने पे तो कितना आ जाएगा, 7। घटाया 2 तरीका से जाएगा, एगो 12 - 5 है, एगो 5 - 12 में से 5 घटाओगे, 5 में से 12
-7 है। तो बताओ कौन के काम है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो लिखोगे x² प्लस 5x 12 का मतलब होता है वो, फिर माइनस 12x, फिर में क्या है वो -60 बराबर 0। एक बार गुणनखंड कर लेना तुम सब। हर चीज हम पूरा बना देंगे, कुछ फायदा नहीं होगा बनाने का, ठीक है ना। गुणनखंड करो, नहीं आएगा तब फिर से पूछना करेंगे। ट्राई करो तुम तो, कौन अगर इंतजार में होगे ना कि पूरा बनाएंगे तो पूरा बनाने वाले नहीं है, ठीक है ना। जिसको उतना गुणनखंड बताने के बाद ये गुणनखंड करने नहीं आएगा, पिछला क्लास जो ना किया होगा उसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलो देखो यहाँ से बनाओगे आगे तो x का मान आएगा एगो -5 और एगो x का मान आएगा 12, ठीक है। ये माइनस में नहीं हो सकता क्योंकि लंबाई दूरी ये सब माइनस में नहीं होता। ये बताओ ऊंचाई क्या है, लंबाई है ना, आधार भी क्या है, लंबाई BC की लंबाई यानी कि आधार, तो लंबाई माइनस नहीं हो सकता, ये गलत है यानी कि अमान्य है। क्या लिखोगे पे अमान्य, ये लेकर चल सकते हैं ना, इसको मान्य करेंगे यानी कि x बराबर क्या लेकर चल सकते हैं 12, 5 वाला कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस में है। अब 12 लेके चलेंगे तो x का मान 12 यानी कि आधार क्या हो गया 12, तो लिखोगे यही खातिर, इसीलिए समकोण त्रिभुज ना हो, समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार क्या माने थे x बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। अब क्या निकालोगे, एक और ही पूछेगा तो ऊंचाई, लिखो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना, x -7 है तो x -7 यानी कि 12 -7, 12 -7 करोगे तो 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? तो देखो 4.2 का अंतिम क्वेश्चन कौन सा है, 6वां। तो बढ़िया से समझना, ठीक है ना। अंतिम वाला अगर समझ में आ गया तो समझो सब क्वेश्चन समझ में आ गया। इसीलिए बोला जाता है अंत वाला तो सब वाला ना तो पूरा जिंदगी भला है। एक्स्ट्रा लगाना है दिमाग इसमें। चलो देखो क्या कर रहा है, एक कुटीर उद्योग मतलब एक कारखाना समझो, ठीक है ना। छोटे पथ पे जो कारखाना होता है ना उसको क्या बोला जाता है, कुटीर उद्योग। तो ये जो उद्योग है एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, बर्तन का कारखाना है, ठीक है। और वहाँ पे एक दिन में कुछ बर्तन बनता होगा ना, मान लो ये कटोरा बनता है, एक दिन में 100 कटोरा, 200 कटोरा, 300 जितना बनाता होगा ना। तो वही संख्या नहीं दिया है, बोला है कि एक दिन में कुछ बर्तन बन रहा है। तो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की, नग मतलब संख्या, प्रत्येक नग मतलब कगो, नग मतलब बर्तन, यहाँ लेके चलना, नग मतलब बर्तन। हम कहेंगे ये देखो ये मार्कर लेना है, हम कहेंगे 2 नग मार्कर दे दो, हाँ 2 नग मार्कर, तो कगो मिलेगा, तो वही है नग मतलब संख्या की जगह पे यूज किया जाता है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत यानी कि एक बर्तन की निर्माण लागत रुपया में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ना समझ में आया ना, अब समझो बोर्ड पे देखो, कह रहा है कि एक कारखाना है, उद्योग, और इस कुछ दिन ये फिर से बड़ा खराब लिखे थे, खराब लिखा है। एक उद्योग है और कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मान लेते हैं कि हम 100 बर्तन बना रहे हैं, एक सभी नहीं संख्या लेकर समझ लो, ठीक है। मान लो कि एक दिन में 6 गो बर्तन बनाए, कौ बर्तन बनाए 6 गो, तो 6 गो बर्तन बनाए तो एगो बर्तन को बनाने में कुछ खर्चा लगता होगा ना। ये हम मार्कर खरीदने जाते हैं 25 रुपए का मिलता है, एगो मार्कर कै रुपए का 25 रुपए का। ऐसा थोड़े ना है कि कारखाना में जहाँ बनता होगा वहाँ 25 रुपए लगता होगा, वहाँ लगता होगा 5 रुपए 10 रुपए, इस प्रकार से। अब मेरे पास पहुँचते पहुँचते इसका रेट कितना हो गया 25 रुपया हो गया। तो वही कह रहा है कि अच्छा मार्कर बनता होगा, एक बनता होगा, कुछ मार्कर बनता होगा, मान लेते हैं कि 6 गो बनता है, तो 6 गो बन रहा है तो एगो को बनाने में कुछ खर्चा आता होगा ना। तो देखो एगो को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, एक को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है वो दिया है इसमें। तो एगो नग को बनाने में खर्चा जो है कह रहा है कि उस दिन बर्तनों की संख्या के 2 गुना, बर्तनों की संख्या के 2 गुना, 2 से गुना कर दिए, बर्तनों की संख्या के 2 गुना से 3 अधिक, तो 2 गुना करके एक से 3 अधिक है, यानी कि कै रुपया लग रहा है, 2 6 के 12, 12 3 है 15, 6 गो बर्तन बना दिए तो टोटल कै रुपया लगेगा बताओ, 90 रुपया। चलो देखो समझो क्या कर रहा है,
कह रहा है ना कि एक उद्योग है, उसमें कुछ बर्तन बनता है, कुछ बर्तन मतलब मान लीजिए 9 बर्तन बना, 6 तो 6 बर्तन बना, तो एक को बनाने में कुछ खर्चा आता होगा ना। मोबाइल बनता है, हर चीज बनता है ना, तो उसको एगो को बनाने में कुछ खर्चा आता होगा, तो वही खर्चा निकालना है। तो एगो को बनाने में कह रहा है खर्चा जो है ना, जितना बर्तन बनल है उसके दोगुना से 3 उसके दोगुना से 3 अधिक, यानी कि एगो को बनाने में क रुपए खर्चा लगता है 15 को, अगर 6 को बना है तो क रुपए खर्चा लगा 15 छका 90। यही है तुम लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। हमको पता है 6 को बनाए कि 10 को बर्तन बनाए हैं, हमको ना पता है तो क्या करेंगे, मानेंगे कि उद्योग में को बर्तन बना है, 1 बर्तन है, यानी कि बर्तनों की संख्या 1 से। अब बर्तनों की संख्या 1 से है तो एगो का क्या निकालेंगे, लागत। 1 बनाने में कितना खर्चा, लागत मतलब खर्चा, तो खर्चा निकालना है। तो जितना बनल है उसका, तो कौगो बनल है 1 से, तो इसका दोगुना, दोगुना से कितना अधिक, 3 अधिक। 2 में 1 में गुना होगा 2x प्लस 3। ये है क्या, एगो बर्तन का दाम। ये क्या है, एक बर्तन का लागत, एक बर्तन का लागत। ये कौगो, ये क्या है, कुल बर्तन। x क्या है, कुल बर्तन। तो चलो देखो फिर से क्वेश्चन के अनुसार अब हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। तुम लोग को बेसिक तरीका से समझाने का कोशिश किए हैं, समझ में आ गया होगा तो ठीक है, ना समझ में आया होगा तो फिर से एक बार समझ लो, ठीक है। चलो देखो, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। हमको पता नहीं है कौगो बर्तन का निर्माण हो रहा है, तो मान लेंगे कि बर्तनों की संख्या क्या लिखेंगे, माना कि, मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है इसीलिए सुना करो क्या लिखा है, क्या क्या बोल रहे हैं। माना कि बर्तनों की, माना कि बर्तनों की संख्या 1 से, बर्तन को बना है 1। अब फिर कह रहा है इसमें प्रत्येक नग की निर्माण लागत है। तब क्या निकालना है हम लोग को, इसीलिए प्रत्येक नग माने बर्तन लिख देते हैं, तो प्रत्येक बर्तन की, बर्गर हो गया हो, प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत। निर्माण मतलब निर्माण करने में, बनाने में जो लागत आ रहा है खर्चा ना, उसी को प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत। कितना कह रहा है वो, बर्तनों की संख्या की दोगुनी। तो बर्तनों की संख्या कितना है 1, तो इसका दोगुना 2x से फिर कह रहा है कुछ ज्यादा, कितना ज्यादा, 3 ज्यादा। कितना रुपया लग रहा है, ठीक है ना। कितना रुपया लगा है, 2x प्लस 3, कौगो का, एगो बर्तन का। अब कौगो बर्तन बनल है, 1 को बर्तन बनल है, हमको पता नहीं 10 को पाँच का रखे हैं, तो क्या मान लिए हैं, कुल बर्तन कितना बनल है 1। एगो बर्तन को बनाने में खर्चा तो 2x प्लस 3 रुपया, 2x प्लस 3 रुपया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, दोगुने से 3 अधिक थे। कह रहा है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया है, यदि उस दिन कुल कितना खर्चा लग गया है, 90 रुपया खर्चा लग गया है, तो बर्तन कौगो बना ही बताना है। तो देखो कुल रुपया कब पता चलता है, जब एगो के दाम में, एगो के दाम में कुल से गुणा कर देते हैं तब। तो जैसे मान लो कि एगो कलम का दाम 6 रुपया है, एगो कलम का दाम 6 रुपया है, हम खरीद लिए हैं 90 गो कलम। क्या खरीद लिए हैं, 90 गो कलम है, 90 रुपया दे दिया दुकानदार को, तो बताओ कौ कलम करते हैं, 15 गो। कौ कलम खरीदे हैं 15 गो, यानी कि 15 कलम का दाम कितना हो जाएगा 90 रुपया। तो कलम का दाम बताना है तो कैसे करेंगे, एगो के दाम में जो संख्या है ना उससे क्या किया जाता है, गुणा। देखो एगो कलम का 6 रुपया, तो 15 कलम का बताना है, तो यानी कि 15 गुणे 6। तो कह रहा है कुल लागत कितना है 90, तो 90 रुपया कैसे पता चलेगा, एगो के दाम में कुल संख्या से गुणा। तो एगो का दाम कितना है बताओ, 2x प्लस 3, संख्या कौगो बनल है 1, गुणा करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, कुल रुपया। कुल रुपया कह रहा है कितना लग रहा है 90। बस कहानी खत्म। ना लिखोगे प्रश्न से, प्रश्न से ना लिखोगे तो कहोगे कि अपने से बना दिए। इधर लिख देना है प्रश्न से, ना तो लिखते हो प्रश्नानुसार ना, यानी कि प्रश्न के अनुसार। तो देखो प्रश्न से, प्रश्न में क्या कह रहा है कि कुल लागत को रुपया है 90 रुपया, कुल लागत को रुपया है 90 रुपया। तो कुल लागत कैसे पता चलता है, एगो के दाम में उस संख्या से गुणा कर देने पे, जो को ले रहे हैं उतना से गुणा करने पे। तब गुणा कर देंगे, हम लोगों का द्विघात समीकरण मिलेगा, उसके बाद तो गुणनखंड विधि कर लोगे ना। तो देखो x से गुणा होगा 2x में, तो कितना हो जाएगा 2x।
स्क्वायर प्लस है तो प्लस, एक्स में 3 में गुणा होगा बराबर 90 प्लस 90 को टांग के लाओ निया माइनस 90 बराबर 0। पहिलका में लास्ट में गुणा 90 दूनी 180 का ऐसा गुणनखंड निकालना कि जोड़ने घटाने पे क्या मिले 15 12 180 होता है ना हो 15 गुणे 12 180। तुम सब 1 से करोगे 2 से करोगे ऐसे करते करते 12 तक पहुंचोगे तब मिलेगा। करने आएगा बता दिया ना 15 में 12 में गुणा करोगे 180। तब बताओ घटाने पे 3 आएगा कि जोड़ने पे घटाने पे ना हो तब 15 माइनस 12 यही पे काम चल जाएगा ना कि 12 माइनस 15 करना होगा 15 माइनस 12 3 मिल जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इंक खत्म हो गया है वो दिखाई दे रहा है सबको तब तो आना हो सब आना ना हो दोनों में क्या कॉमन है x दोनों में क्या कॉमन है वो x। जब x कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 और x स्क्वायर में से x कॉमन कर लिए x बच जाएगा ना प्लस है तो प्लस। अब बताओ x निकाल दिए तो बचेगा क्या 15। यहाँ पे कॉमन करो माइनस 12 तो कॉमन नहीं होगा ना 12 के पारा में 90 नहीं है ना तो कॉमन होगा 6। क्या कॉमन हो जाएगा 6 क्योंकि 6 दोनों में आएगा 6 दूनी 12 और 15 छक्का 90 6 दोनों में आ रहा है ना तो क्या कॉमन कर लोगे 6। आई जब बताओ 12 में से 6 कॉमन कर लिए क्या बचेगा 100 तो बचेगा ना। और जब माइनस कॉमन की है तो माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 6 से भागा 2 90 में यहाँ पे बराबर दोनों बराबर आया है तो सही बना रहे ना हो तो 2x प्लस 15 बराबर पहले एक बार लिखना पड़ेगा 2x प्लस 15 2x 15 लिख दिए ना। अब देखो x माइनस बराबर क्या हो जाएगा वो 0 पारा पारी दोनों के बराबर 0 लेना है 2x प्लस 15 बराबर 0 x माइनस 6 बराबर 0। अब देखो 2x प्लस 15 इधर आएगा माइनस 15 x बराबर माइनस 15 बटा में माइनस 15 बटा 2 यहाँ से x बराबर माइनस 6 उधर जाएगा प्लस 6। बताओ x है क्या बर्तनों की संख्या ना संख्या क्या कहोगे बर्तन 2.5 गो बनाए हैं कहोगे माइनस 2 गो बनाए हैं बर्तन कहोगे 1 गो बनाए हैं 2 गो बनाए हैं 10 गो यानी कि प्राकृत संख्या के रूप में पूर्ण संख्या के रूप में ना बोलोगे सही है तो क्या कहोगे ये देखा के कह देना है अमान्य और ये क्या हो जाएगा मान्य। क्यों अमान्य होगा क्योंकि संख्या कभी भी भिन्न में नहीं होता है माइनस में नहीं होता है तो 6 माने यानी कि बर्तनों की संख्या 6 इसीलिए बर्तनों की संख्या कितना 6। अब एक लागत तो बताना है ना प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत तथा प्रत्येक बर्तन की अच्छा पूछा क्या है लागत तो पूछा है कि संख्या पूछा है खाली लागत तो पूछा है प्रत्येक बर्तन की लागत कितना है 2x प्लस 3 तो देखो 2 x के जगह पे 6 प्लस 3 2 छके 12 प्लस 3 कितना 15 दोनों हो जाएगा छाप लो।